ये नहीं होगा कि आप जो हारने वाली सीट है, तय है कि हार ही होना है, उसी सीट को दे दीजिएगा। फटा नोट नहीं चलेगा, जो एग्जैक्ट शब्द है, जो डायलॉग है वो ये है। हाँ, बिहार प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी ने साफ कहा, शाहनवाज आलम ने तो साफ कहा कि फटा नोट नहीं चलने वाला। मतलब आरजेडी जो ऐसी सीटें दे देती है जिस पर कोई जीत ही नहीं सकता है, वो सीट अब कांग्रेस नहीं लेगी। तो लालू यादव के फटे नोट को चलाने के मूड में कांग्रेस पार्टी नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरजेडी का फटा नोट अब कांग्रेस नहीं चलाने वाली है, यानी कि आरजेडी गिनती के नाम पर सिर्फ कांग्रेस को सीटें दे दे और वो सीटें दे दे जिस पर जीत मुश्किल हो, जो बहुत मुश्किल से जीती जा सके, या जिसको आप कह सकते हैं कि बस देने के लिए दे दी जाए, सीट बंटवारे की औपचारिकता पूरी कर ली जाए। तो जिस रणनीति पर आरजेडी अब तक चलती रही है, जो ट्रीटमेंट आरजेडी कांग्रेस के साथ करती रही है, वो ट्रीटमेंट अब नहीं चलेगा। और माफ कीजिएगा, कांग्रेस आला कमान ने मोर्चा संभालने को दे दिया है कांग्रेस के प्रभारी शाहनवाज आलम को। शाहनवाज आलम बिहार में जिस तरीके से एक्टिव हैं और जिस तरीके से मुखर हैं, जाहिर तौर पर यह उनका निजी बयान तो नहीं कहा जा सकता। साफ तौर पर शाहनवाज आलम कह रहे हैं, बड़ा मैसेज है लालू यादव के लिए, फटा नोट नहीं चलेगा। हमारे साथ हमारे एडिटर सर श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। सर, कई खेल शुरू किए हैं कांग्रेस ने और 2025 के विधानसभा चुनाव से इतना पहले बड़ा मैसेज या बड़ी तैयारी कांग्रेस की कि आप सिर्फ गिनाने के लिए हमको सीट नहीं दीजिए, हमें वाजिब हिस्सेदारी भी चाहिए और वो सीटें चाहिए जहां हम मजबूत हैं, जीतने के लिए सीट चाहिए, जीतने वाली सीट चाहिए। देखिए, लालू यादव ये संदेश दे चुके हैं कांग्रेस को कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी। मतलब आपकी जो अपेक्षा है आपको कि 70 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी लोकसभा चुनाव के परफॉर्मेंस के आधार पर, वो नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी का समर्थन करके और कांग्रेस की परवाह नहीं करके लालू यादव ने तो साफ संकेत दे दिया है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी भी भाई चुप नहीं बैठी है। कांग्रेस पार्टी भी साफ संकेत दे रही है कि नहीं, आपकी भी मनमानी नहीं चलेगी। ठीक है, हम तो परफॉर्मेंस के आधार पर ही बात करेंगे, चुनाव भी परफॉर्मेंस के आधार पर ही लड़ेंगे। और कहने के लिए, गिनाने के लिए आप सीट नहीं दे सकते हैं। जो जीतने वाली सीट है कांग्रेस की, उन्हीं सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। ये नहीं होगा कि आप जो हारने वाली सीट है, तय है कि हार ही होना है, उसी सीट को दे दीजिएगा। फटा नोट नहीं चलेगा, जो एग्जैक्ट शब्द है, जो डायलॉग है वो ये है। हाँ, बिहार प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी ने साफ कहा, शाहनवाज आलम ने तो साफ कहा कि फटा नोट नहीं चलने वाला। मतलब आरजेडी जो ऐसी सीटें दे देती है जिस पर कोई जीत ही नहीं सकता है, वो सीट अब कांग्रेस नहीं लेगी। तो लालू यादव के फटे नोट को चलाने के मूड में कांग्रेस पार्टी नहीं है। ये बयान ही बहुत बड़ी बात है ना। कांग्रेस पार्टी का कोई नेता लालू जी के खिलाफ कोई बयान दे दे, तेजस्वी के खिलाफ बोल दे, सोचा भी नहीं जा सकता था। तो ये आमूल चूल परिवर्तन दिख रहा है कांग्रेस पार्टी के स्टैंड में। और कांग्रेस पार्टी तो ममता बनर्जी पर भी हमलावर है भाई। कह रही है कि किस ममता को लालू जी कह रहे हैं नेता बना देना चाहिए, जो जिसका कोई भरोसा नहीं, कब किसके साथ जाए। बीजेपी के साथ रहा, वो कैसे बीजेपी के साथ रह चुकी है, बीजेपी के साथ सरकार चला चुकी है, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ चुकी है, वो कैसे इंडिया अलायंस को लीड कर सकती है। तो पहले तो कांग्रेस चुप ही साधी थी, लेकिन अब कांग्रेस बोल रही है। कांग्रेस बोल रही है तो बात बहुत आगे जाएगी। पहले ही हम लोग कह चुके हैं कि बात इस बार बिगड़ने वाली है, बात बहुत दूर तक जाने वाली है, बड़ा खेल होने वाला है। एक खेल क्या और कांग्रेस शुरू करने वाली है, क्योंकि जाहिर है आपने शाहनवाज आलम का इंटरव्यू किया है, लंबी बातचीत हुई है। एक खेल क्या और कांग्रेस शुरू करने वाली है, इस लिहाज से भी, या ये कहकर भी आरजेडी पर दबाव बनाएगी कांग्रेस कि भाई आपके जंगल राज और आतंक राज, आपके खिलाफ जो परसेप्शन है उसका बोझ तो हम ढो रहे हैं, उसका नुकसान हमें हो रहा है, तो फिर इस तरह से दबाव बनाया जाएगा कांग्रेस। देखिए, शाहनवाज आलम से जो मेरी बातचीत हुई उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस पार्टी यही कहना चाहती है कि भाई आपके जो जंगल राज का बोझ है वो हम ढो रहे हैं, उसका खमियाजा हम भुगतते हैं और ये होने वाला नहीं है। और ये भी कांग्रेस संदेश देना चाहती है कि भाई अब आपका MOI समीकरण भी इंटैक्ट नहीं है, आप मुस्लिम अब आपसे दूर हुए हैं, आपसे नाराज हैं।
ठीक है। और जो दलित और अति पिछड़े तबके के लोग हैं वो भी आपसे नहीं जुड़ रहे हैं। उनको जोड़ने के लिए कांग्रेस की भूमिका को बड़ा करना पड़ेगा। कांग्रेस को ज़्यादा जिम्मेवारी देनी पड़ेगी, ज़्यादा सीट देनी पड़ेगी। प्रशांत किशोर का डर दिखाकर, लालू यादव को प्रशांत किशोर का डर दिखाकर भी कांग्रेस अपनी बार्गेनिंग पावर को मजबूत करेगी। कि देखिए आपके सामने कितना बड़ा खतरा है, बेलागंज में क्या हो गया, रामगढ़ में क्या हो गया, हम बचा सकते हैं आपको, तो फिर हमारे साथ तो अच्छी साझेदारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, कांग्रेस को यही लगता है कि अब लालू यादव के साथ मुस्लिम भी पूरी तरह से अब नहीं हैं। मुस्लिम भी नाराज हैं क्योंकि उनको उनकी संख्या के हिसाब से कभी राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली। और कांग्रेस ने अब तो ये मांग कर दी है भाई कि 2 डिप्टी सीएम होगा। अब सरकार बनेगी महागठबंधन की, 2 डिप्टी सीएम होगा, एक होगा अल्पसंख्यक और दूसरा होगा सामान्य वर्ग से। तो ये बड़ी मांग है। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने 2 डिप्टी सीएम पद की मांग कर दी है, सामान्य एक और एक अल्पसंख्यक। क्या होगा मुकेश सहनी का, जिनको वादा कर चुके हैं तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनाने का, जिसको वादा कर चुके हैं तेजस्वी यादव कांग्रेस के बराबर सीट देने का। बड़ा खेला हो रहा है अभिषेक, बड़ा खेला हो रहा है। और कांग्रेस ने बहुत क्लियर कर दिया है। कांग्रेस का एक खेल जो बहुत साफ समझ में आ रहा है, जो बात हमारी समझ में आ रही है कि, और सर भी बता रहे हैं बारीकी से, कि ये जो परसेप्शन है कांग्रेस पर कि वो आरजेडी की पिछलग्गू है, लालू यादव अपने हिसाब से कांग्रेस को ट्रीट करते हैं, कांग्रेस उस परसेप्शन से आगे निकलने की कोशिश कर रही है, उस टैग को हटाना चाहती है। और बिहार में हो सकता है कि नेतृत्व परिवर्तन भी हो कांग्रेस में, और ऐसा प्रदेश अध्यक्ष आए जो लालू यादव से या तेजस्वी यादव से लड़ने भिड़ने का मादा रखता हो। वैसे एक नेता को कांग्रेस ने आगे कर दिया है, शाहनवाज आलम को, जो लालू यादव तेजस्वी यादव से लड़ भिड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।